माँ बाप ने तुमको बाइक खरीद कर नहीं दी जीवन में, और तुम उसी बात को लेकर उनको दुश्मन मान रहे हो, तो तुम खत्म हो। बाइक मांगे थे नहीं दिया हमको, बड़ा कर दिया इतना बड़ा। वो जो बच्चे सड़क पे बेचते हैं छोटी मोटी चीज़ें, जब उनको देखो तो अपने माँ बाप को याद कर लिया करो कि इसे छोड़ दिए होते ना सड़क पे तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। उस आदमी को तुम जाति की नज़र से मत देखो और धर्म की नज़र से। औरंगजेब को अगर तुमने मुसलमान बन के देखा तो तुम गए, तुम फिर उस आदमी से कुछ नहीं सीख पाओगे। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, इतना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने अगल बगल कम से कम एक आदमी को वो पढ़ाए, और तुम ये करना शुरू कर दो और तुम्हें मैं बता रहा हूँ 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, नवयान, मतलब नया व्हीकल जिसमें सब सवार हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब। तुम्हारे महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़, लातूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, बहुत नॉलेजेबल आदमी। उनकी किताब है डॉक्टर अंबेडकर पे, उसको पढ़ना एक बार, बहुत अच्छी किताब है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पे उतनी अच्छी किताब, एक अनबायस्ड किताब, बिना किसी बायस्डनेस के। खुद ही पीएचडी स्कॉलर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और इस बार टिकट मिलेगा 24 में, मिनिस्टर बनेंगे वो पक्का। बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत आलिम, सुलझे हुए। मैं उनको बोला हूँ कि 2-4-10 कॉपी भिजवा दें, तो यहाँ जो क्लास में जीतेगा उसको दे दिया करेंगे। से मैंने इनसे कहा है कि टेस्ट कर लो हर हफ्ते, और जो भी लड़का जीते उसे बुक गिफ्ट करो, और उस बुक से क्वेश्चन पूछो, ना बता पाए मारो उसको। हाँ और क्या, मारेंगे ही। वो किताब ले ली, द इग्नाइटेड माइंड्स? नहीं ली। क्यों लोगे? जिससे जिंदगी बनेगी वो काय लोगे। वो एक चैनल है ना रणबीर इलाहाबादिया, कल मेरा शो था उसके साथ, अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, अमेरिका नहीं गया, यहीं पे अपना काम कर रहा है। उसने कल मुझसे इकोनॉमी पे बात किया। अभी तक मैं चैनलों पे जाता था तो लोग, अरे आपने वहाँ गोली, आपकी गर्लफ्रेंड फलाना। उसने कल मुझसे एजुकेशन पे बात किया, इकोनॉमी पे बात किया, पॉलिटी पे बात किया, IR पे बात किया, जियो पॉलिटिक्स पे बात किया। मुझको बोला सर आपको सब आता है? मैंने कहा मैं रट के आया हूँ। नहीं ऐसे कैसे रट सकते हो सर? यही चीज तो मैं तुमसे कह रहा हूं, खाली हाथ चलते बिना पैसे के, अपने जेब में पैसा नहीं रखते, अपने साथ फजल जैसे लोगों को रखते हैं। यार फोन लेना है, जी सर ले लो सर। अभी बेचारे फोन दिलाए हमको, iPhone 14 Pro, अच्छे आदमी। मैंने कहा चलो 2 दिन और पढ़ा देंगे। लाइव एग्जाम्पल है ना, चाहे बाहर का है, बाहर है ही नहीं, पढ़ लो। डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नज़र से मत देखो और धर्म की नज़र से। उस आदमी को तुम, जैसे औरंगजेब को अगर तुमने मुसलमान बन के देखा तो तुम गए, तुम फिर उस आदमी से कुछ नहीं सीख पाओगे। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं। जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थी। 5? सबके नाम बताओ। नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू है, तब काहे इतना? पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में। नहीं, जो 7वें आसमान पे गए थे, उन 7वें आसमान का क्या नाम है? नहीं गए तो थे, हाँ तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं पता।
मुसलमान सन्नाटे में कि भैया ये तो नहीं बताया। यही उसकी बर्बादी की वजह है। मिराज के बारे में पता ही नहीं। इस्लाम का सबसे कोर चीज है मिराज, पता ही नहीं, पता ही नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर यही तो वो कह रहे, डॉक्टर अंबेडकर और क्या कह रहे हैं? शेरनी का दूध है शिक्षा। कभी कभी आदमी अपनी भावना को नहीं व्यक्त कर पाता तो कुछ एग्जाम्पल्स लेता है। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कितना पैसा चाहते हो, कहते हो जितनी बड़ी ये गैलेक्सी है। अब कहने का मतलब ये है कि बहुत चाहते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने शेरनी का दूध क्यों कहा? क्योंकि हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है। हिंदुस्तान में हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है। तब उन्होंने कहा कि वो शेरनी का दूध है, कि अगर आम अनपढ़ भी सुनेगा तो कहेगा कि अच्छा भैया, मतलब अगर पी लेंगे तो हम दहाड़ेंगे। हाँ, हर आदमी सुनेगा तुमको। इस देश की हालत खराब क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि इस देश ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। दिया ही नहीं। उसने एक टारगेट बनाया कि लिटरेसी रेट बढ़ानी है कागज पे, तो बढ़ गई, 81.6 लिटरेसी रेट हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 81.6 लिटरेसी रेट वाले मुल्क में उसे दीवार पे लिखना पड़ता है, यहां थूकू नाका। इतना बढ़िया तिलक रोड है ये, यहां 90% तो अमीर लोग ही रहते होंगे ना, इस एरिया में रहते होंगे ना। वहां की दीवारों पे लिखना पड़ता है कि यहां मत थूको। तो भाड़ में जाए ऐसी लिटरेसी रेट। ऐसी लिटरेसी रेट लेकर क्या करोगे जब तुम्हें थूकने के लिए लिखना पड़ता है? इसका मतलब अगर थूकने लिए ना लिखते तो वो शायद सुबह सुबह कुछ और ही करके चले जाते। तो आज मतलब एक इस दिन का तुम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, 14 अप्रैल का, कि मुझे यार पढ़ना है और पढ़ने की में समझ को विकसित करना है, चीज़ों को समझना है। और उसने कल मुझसे पूछा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि यूपीएससी में, हालांकि ज़्यादा आधा घंटा तो मुगल पे ही पूछता रहा, अकबर सर बहुत महान आदमी है। अरे नहीं है, हम ना कर पाएंगे बुराई उसकी। हम देश निकाला मंजूर है हमको, हम औरंगजेब की तो कर दें, उसकी ना कर पाएंगे। नहीं, बड़ा हिंसा किया उसने। हाँ, तो जरूरत होती है तो करना पड़ता है कभी कभी। राज्य और राजा को तो हिंसा ही करना पड़ेगा ना कभी कभी। कभी कभी वो धर्म के नाम पे कर देता है। जैसे हिमू को मारा तो बच्चा था 15 साल का, अब उससे हिमू की हत्या करवानी थी तो उत्तेजित करना था, तो बैरम खान ने उससे कहा कि अरे काफिर, गाजी की उपाधि। उसने कहा अच्छा, हाँ, मार दिया। अब उस बात को पोर्ट्रेल कर दिया कि लिखने वाले पे डिपेंड करता है। गलती सभी करते हैं। नेहरू ने नहीं की चाइना के मामले में। ब्लाइंड डिपेंडेंस, फेथ की क्या जरूरत थी? फेथ होना चाहिए पर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। चाइना पे उनको ब्लाइंड था, भुगते ना। पर अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बाइक खरीद कर नहीं दी जीवन में और तुम उसी बात को लेकर उनको दुश्मन मान रहे हो तो तुम खत्म हो। कि बाइक मांगे थे नहीं दिए हमको, बड़ा कर दिए, इतना बड़ा। वो जो बच्चे सड़क पे बेचते हैं छोटी मोटी चीजें, जब उनको देखो तो अपने माँ बाप को याद कर लिया करो कि इसे छोड़ दिए होते ना सड़क पे तो आज यहां तक नहीं पहुंचते। वही बहुत बड़ा एहसान है उनका, उसी को नहीं चुका पाओगे इस जन्म में। बाइक दिए या नहीं दिए वो एक अलग बात है, सिर्फ उसी एहसान को नहीं चुका पाओगे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, नवयान, मतलब नया व्हीकल जिसमें सब सवार हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब। इस दिन का अच्छा सदुपयोग ये होना चाहिए कि सबको शिक्षा लेनी है और शिक्षा को बढ़ाना है।
और हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने अगल बगल कम से कम एक आदमी को वो पढ़ाए, एक। और तुम ये करना शुरू कर दो और तुम्हें मैं बता रहा हूं 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा।